हेलो एवरीवन। यूपी बीएड एंट्रेंस दे चुके हो, रिजल्ट आ चुका है और अब आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस लगातार जो है आप हमें सेंड कर रहे हो। हमने आपको ये बताया है कि देखो बाबू, यूपी से या फिर कहीं से भी अगर आप बीएड कर रहे हो तो आपको एफिलिएशन चेक करना है उस कॉलेज का कि वो एफिलिएटेड है कि नहीं। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये होता है। फीस, आपका रहना आपके घर के सामने होना चाहिए, आपको बहुत ज्यादा सहूलियत होनी चाहिए। ये सभी चीजों को छोड़ करके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि वो एनसीटी से एफिलिएटेड होना चाहिए। अदरवाइज आपको सारा आराम मिल ही गया, लेकिन उस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया और वो कॉलेज जो है फेक निकला, या अभी आपको पता नहीं चला, लेकिन जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किसी गवर्नमेंट जॉब में हो जाता है तब पता चला तो आपकी नौकरी जाएगी। तो बस यही चीजों को ध्यान में रखना है। और कोई ठीक है आपके घर से दूर भी है लेकिन सही कॉलेज है, ये चीजों को ध्यान में रखिए। दो क्वेश्चन अभी आप लोग बहुत ज्यादा कर रहे हो क्योंकि डायरेक्ट एडमिशन और काउंसलिंग। देखो हम लोग डायरेक्ट एडमिशन नहीं कराते हैं, सिंपल मैं बताती हूँ, डायरेक्ट एडमिशन हम लोग नहीं करा सकते। डायरेक्ट एडमिशन का मतलब हुआ कि जिन बच्चों ने बीएड एंट्रेंस नहीं दिया है उन लोगों का एडमिशन करा। और यूपी में बहुत कम ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पर डायरेक्ट एडमिशन होता है, तो डायरेक्ट एडमिशन तो भाई हम लोग नहीं करा पाएंगे। और जो भी सीट बचेगा भी उसमें भी जो ओपन हो जाता है तो करवाने को, तो उसमें हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि वो उसमें थोड़ा फ्रॉड होने का चांस रहता है, थोड़ा क्या बहुत ज्यादा हो रहा है, तो हम उस लेवल पे नहीं जा पाएंगे। हमारे थ्रू जितने भी एडमिशन होंगे वो काउंसलिंग के थ्रू होंगे। डेफिनेटली आपको भी काउंसलिंग के थ्रू ही एडमिशन कराना चाहिए। अगर आप यूपी के हो तो काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन कराओगे तभी आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगा, ये याद रखिएगा। अदर स्टेट के बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिलता लेकिन यूपी वाले को तो मिलेगा ना, तो इस बात को ध्यान में रखना है। डायरेक्ट एडमिशन से कभी भी मत जाना, स्टार्टिंग में तो मत ही जाना, ठीक। तो इस पर हम लोग बात कर लेंगे। और साथ ही साथ में जो है कुछ और क्वेश्चन आप लोगों के आ रहे हैं कि कब से काउंसलिंग होगा, किन किन चीजों को देखें। अच्छा, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि बहुत कम फीस में भी एडमिशन हो रहा है। तो देखो, हमने जो आपको अपना एडमिशन फीस बताया है वो सिर्फ एडमिशन फीस नहीं है। पहली बात, उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है वो भी हम आपको बताएंगे। और जहां भी कम फीस में भी आपको मिल रहा है तो ऑफकोर्स आपको कम फीस में ही जाना चाहिए, लेकिन वही एनसीटी एफिलिएशन और बाकी इन फ्यूचर आपको जो भी प्रॉब्लम होने वाले हैं वो सब चीज क्लियर करके। तो चलो एक एक करके सभी पॉइंट्स पे बात करते हैं। जितने भी कमेंट्स, जितने मैसेजेस आए हैं उसको लेते हैं। आपके जितने डाउट्स हैं गवर्नमेंट कॉलेज को, प्राइवेट कॉलेज को लेकर के, आप लोगों के काउंसलिंग को लेकर के, सभी चीजों को देखेंगे। तो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोगों को बीएड से रिलेटेड लास्ट 5 ईयर्स से क्लासेस दिए जा रहे हैं, इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है और इसके साथ साथ आप लोगों का एडमिशन प्रोसेस भी देखा जा रहा है, तो उस पर भी आपको ध्यान देना। और उसके लिए अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का प्रॉब्लम हो रहा है तो इन सभी चीजों के लिए आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखो, एडमिशन का स्कोर कार्ड आया है, इसका जो भी प्रोसेस होगा वो बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। डेट दिया गया है 10 जुलाई से और काउंसलिंग के थ्रू ही जो है सारी चीजें होने वाली है, ठीक। 10 जुलाई से आप लोगों का काउंसलिंग होने वाला है। डेट अभी यही आया हुआ है और तभी हो पाए। अब पहले तो हम बात कर लेते हैं अपनी, क्योंकि आप लोग भी बोल रहे होंगे कि मैम आज जैसे हम आपको एडमिशन करा रहे हैं आगरा यूनिवर्सिटी, अवध यूनिवर्सिटी और अभी फिलहाल के लिए हमारा जो है जौनपुर है। ये यूनिवर्सिटीज में हम लोग आपको जौनपुर, सॉरी पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, जिसको वीर बहादुर यूनिवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता है, ये 3 यूनिवर्सिटीज में हम आपको एडमिशन दिलवा रहे हैं। लेकिन ये 3 यूनिवर्सिटी में हम एडमिशन, सिर्फ एडमिशन के लिए आपको फीस नहीं बता रहे, इसमें 3 चीजें इंक्लूड है। अगर आपको कहीं पर भी अगर ये तीनों चीजें इंक्लूड करके अगर आपको कम फीस में एडमिशन दे रहा है और एनसीटी से एफिलिएटेड है तो बिल्कुल आपको वहीं जाना चाहिए। हमें भी ये ऑफर मिलेगा तो ऑफकोर्स हमें भी एडमिशन कहीं लेना हो तो हम भी वहीं पे जाए। कौन कौन से 3 चीजें हैं भाई? तो सबसे पहला चीज है कि आप लोगों का ये जो, जैसे आगरा यूनिवर्सिटी का 50,000 फीस ये बताया जा रहा है कि आगरा यूनिवर्सिटी में आपको 50,000 में एडमिशन कराया जा रहा है। इसमें 3 चीजें हैं। एग्जामिनेशन फीस भी इसमें दिया गया है, इसके बाद आप लोगों का पूरे 2 साल का एग्जामिनेशन फीस भी नहीं लगेगा इस 50,000 में। प्रैक्टिकल फीस जिसके नाम पर कॉलेज वाले आपको लूटते हैं, कम से कम 5,000, 10,000, 8,000, 3,000, 4,000 बच्चों से लेते हैं। हमारे पास आगरा यूनिवर्सिटी के 3,000 से प्लस बच्चे हैं जो कि बैच लिए हुए हैं, पास हो चुके हैं, अभी जॉब कर रहे हैं। उन्होंने हमें बताया कि मैम हमारे कॉलेज वाले 6,000 प्रैक्टिकल का मांग रहे हैं, कहीं 5,500 मांग रहे हैं, कहीं 8,000 मांगते हैं। तो ये सारा जो टॉर्चर होता है ना उन सभी से छुट्टी, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया है
आप प्रैक्टिकल फीस भी इसमें इंक्लूड कीजिए, ताकि हमारे थ्रू जितने बच्चे जाएंगे आप उनसे कोई प्रैक्टिकल फीस नहीं लेंगे, उनको मार्क्स भी मिलेगा। तो एग्जामिनेशन फीस, प्रैक्टिकल फीस, और तीसरा है रहने के लिए जगह, स्टे करने के लिए। आपको रहने के लिए जब भी एग्जाम देने जाओगे तो वहां पे रहने के लिए जगह दी जाएगी। ये तीनों चीज हम इंक्लूड करके आपको बता रहे हैं कि ये 50,000। तो अब इसके बाद अगर कोई कमेंट कर रहा है कि हाँ हम इससे कम में करवाएंगे, यहाँ करवाएंगे, तो प्लीज उधर ही जाइए, क्योंकि हमारा मेन मकसद है बैच का। हमारे थ्रू आप लोग जो भी आगरा यूनिवर्सिटी का आपको पता है बैच चलता है, तो उसमें आप लोगों को जो हमारा बैच रहेगा उसमें आपको 50% डिस्काउंट ये भी आप लोग को दिया गया। तो ये सारी चीजें जो है फैसिलिटी के तौर पर दी जाती। अब इसको जिसको जो समझना है, तो देखो ऐसे तो भगवान राम को भी किसी ने नहीं छोड़ा था, तो फिर हम लोग क्या है, हम लोग तो एक इंसान ही है। हम अपनी तरफ से पूरी तरीके से आपको फैसिलिटी इसलिए भी दे रहे हैं ताकि आपके साथ कल को गलत ना हो। हमारे पास सोर्स है, हमारे पास अभी जान पहचान हुआ है, हम सभी को अब जान रहे, जाकर के हमने फिजिकली वेरीफाई किया, तो हम प्राउडली एंड ओपनली कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं कि हाँ ये चीजें सही है। और जिस कॉलेज से हम लोग जिनसे भी बात करते हैं, जाकर के कॉलेज देखते हैं, उनका सारा डॉक्यूमेंट, एनसीटी एफिलिएशन, उनका पार जो कि परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट है, उन्होंने कब दिया है एनसीटी को, 2022-2023 में दिया है कि नहीं, वो सब रिपोर्ट हम अपने पास रखते हैं, तब जाकर के कॉलेज वाले से करते हैं। इसलिए हर कॉलेज हमारे साथ एग्रीमेंट करने के लिए रेडी नहीं होगा, क्योंकि हम ये सब रिटन वे में लेते हैं, सब कुछ लिखवा करके लेते हैं, और जब आपका एडमिशन हो जाता है तो आपको भी ये सारी चीजें देते हैं। तो अब ये सारी चीजें आपको मिलेगी। सेम चीज अवध का भी है, अवध में भी यही है। पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का 60,000 है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ। यहाँ पर आप लोगों का सेमेस्टर सिस्टम है, यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन और प्रैक्टिकल फीस इंक्लूडेड है, ये मिलेगा। और आपको प्रैक्टिकल और एग्जामिनेशन को इंक्लूड करके, और 4 एग्जाम इसमें होंगे क्योंकि सेमेस्टर है, तो ये सब रहेगा। तो ये क्लियर एक चीज मैं बता दे रही हूँ। कुछ लोग बोल रहे हैं कि डायरेक्ट एडमिशन, तो नहीं भाई, डायरेक्ट एडमिशन हमारे करवाने के हमारे बस के बाहर है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है, फिर भी फ्रॉड होने का चांस रहता है। हम आपको जो भी करवाएंगे वो काउंसलिंग के थ्रू होगा। वो ये कॉलेज वाले आप लोगों को जो है कांटेक्ट करेंगे, कॉलेज वाले आपसे खुद बात करेंगे, आपकी काउंसलिंग करेंगे। आप लोगों का जो है काउंसलिंग करने के बाद आप लोगों का जो प्रोसेस रहता है काउंसलिंग का, वो सारी चीजें करके देंगे, ठीक है। तो ये सभी चीजें आप लोगों को मिलने वाली। डायरेक्ट एडमिशन को मैं सपोर्ट नहीं करती हूँ। बहुत सारे लोग आ रहे हैं कि मैम जिन्होंने नहीं किया है एंट्रेंस फॉर्म, उनको आप हमारे पास दे दीजिए। हम डायरेक्ट एडमिशन को सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि इसमें रियली में फ्रॉड होता है, बहुत ज्यादा डर होता है। और दूसरा जो मैंने आपको बताया कि स्कॉलरशिप आपको नहीं मिलेगा, स्कॉलरशिप सिर्फ काउंसलिंग से एडमिशन लेने वालों को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं, जैसे आप लोगों के जो जो क्वेश्चन आए हैं, क्वेरी आया है, वही हम अभी डील करेंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये आ जाता है कि हम गवर्नमेंट कॉलेज जाएं या प्राइवेट। अगेन मैं बोलूंगी ये डिपेंड आप पे करता है। आप लोगों को एडमिशन लेते समय जो सावधानियां बरतनी है उसको आप लोग समझिए। सबसे पहले किसी से भी, हमसे भी, आपको बस एक ही चीज पूछना है, एनसीटी एफिलिएशन है कि नहीं, ये जरूरी है ना। आप लोग भी क्या खोजते हो, मैम स्टेशन के पास होना चाहिए, मैम मेरे घर के पास होना चाहिए। मैं कभी कभी ना ऐसा ये होता है कि बाबू मैं सब कुछ दिला दूं, लेकिन वो कॉलेज एनसीटी एफिलिएशन नहीं है, वो एनसीटी से उसको वेरीफाई नहीं किया गया, तो क्या करोगे? 2 साल आराम से एग्जाम दोगे, सब कुछ करोगे, लेकिन उस कोर्स का वैल्यू नहीं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। अभी एनसीटी का साइट भी अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहा है, ये मैं बता दूं। तो आप लोग एनसीटी पे जाके चेक करोगे तो मे बी बहुतों का नहीं मिलेगा। तो इसका सबसे अच्छा उपाय क्या रहता है पता है? जिस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो उनसे 2 चीजों को ले लो। एक तो उनसे एनसीटी से जो एफिलिएशन लेटर मिला है वो ले लो, और दूसरा पार रिपोर्ट। कौन कौन सा रिपोर्ट है? एक है, आप देखो हमारे थ्रू जाओगे तो हमने तो खुद ले करके रखा हुआ है, आप भी ले लो ताकि आपके साथ कोई दिक्कत ना हो। एनसीटी एफिलिएशन लेटर मिलता है कॉलेज को, एक ये, और दूसरा आपको लेना है पार, PAR, पार रिपोर्ट, जो कि कॉलेज वाले जो है एनसीटी को सौंपते हैं। और यही पार रिपोर्ट जो जो कॉलेज नहीं सौंपा है, नहीं सबमिट किया है, उन लोगों को जो है बैन करने की बात एनसीटी बार बार जो है कर रही। तो ये पार रिपोर्ट भी आपको देखना होता है, और हमने ये सारी चीजें जो है कॉलेज से ले ली है। तो ये चीजें होती है। अब बात करते हैं कि हमारे थ्रू आप आ रहे हो तो कैसे मिलोगे, क्योंकि आपको मिलने को भी होगा कि
मैम आपसे मिलेंगे कैसे। एक तो सबसे पहली बात कि हमारा अपना चैनल एक नहीं है, 3 है, तो हम तीनों चैनल को छोड़ करके आपके 5-10 हज़ार के लिए नहीं जाने वाले कहीं, क्योंकि हमारा मेन काम ये एडमिशन वाला नहीं है, कंसल्टेंसी नहीं है, ये मेन काम पढ़ाने को है। तो ये एक पहला तो ये हो जाता है। फिर भी अगर फिर भी कुछ लोगों को होता है कि नहीं हम लोग भी रहते आपकी जगह तो यही करते हैं, सिंपल मैं बताऊं आप गलत नहीं हो। आजकल जिस लेवल का धोखाधड़ी हो रहा है, जिस लेवल का फ्रॉड हो रहा है, तो हमें भी एडमिशन, जैसे पीएचडी में मुझे ही एडमिशन लेना था, तो ऑफकोर्स मैं भी जा करके कॉलेज और इसको जो जिनके थ्रू मैं कर रही थी उनको जा करके मैं मिली हूँ। तो आप लोग भी चाहोगे तो जो बच्चों को ऐसा डाउट है, पेरेंट्स को, गार्जियन को, वो बिल्कुल मिल सकते हैं। एक तो अवध यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन लेना है या पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में, तो आप हमारे प्रयागराज वाले ऑफिस में जाके मिल सकते हैं, आप वहां पर जा सकते हैं। उनका एड्रेस आप लेके रख लीजिए, अगर नहीं भी जाते हैं तो एटलीस्ट एड्रेस लेके रख लीजिए। दूसरा चीज है कि अगर आप जैसे कि अगर आप धनबाद वाले ऑफिस में मिलोगे तो धनबाद वाले ऑफिस में जल्दी एक्चुअली मैं अवेलेबल नहीं हो पाती, क्योंकि क्लासेस आप जानते हो उतना ज़्यादा चलता है। फिर भी धनबाद वाले एक ऑफिस है, वहां पर आकर मिल सकते हो। एक्चुअली वो धनबाद का ऑफिस नहीं, वो हमारा घर है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस ये चल रहा है ना, तो ये हम अपने घर से लेते हैं, तो ये यहाँ पर हो जाता है। तो आप, और जो इलाहाबाद वाला है, प्रयागराज का है, वो पर्टिकुलरली ऑफिस है, पूरे तरीके से ऑफिस है, सेटअप है, तो वहां पर भी जाके मिल सकते हो। और आगरा में जो एडमिशन लेना चाहते हैं वो धनबाद में आके मिलेंगे, क्योंकि आगरा में जो भी एडमिशन है, क्योंकि उस साइड में आप भी जानते हो थोड़ा सा रहता है डर, तो उसको मैं पर्सनली डील सारा देखती हूँ, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और बच्चे ट्रस्ट करते हैं, उस ट्रस्ट को हम लोग कभी भी टूटने नहीं देंगे। अवध वाला जो है वहाँ पर जो भी है या पूर्वांचल के हैं वो जाके मिल सकते हो। कॉलेज अगर आप बोलोगे तो जाकर के आप देख सकते हो। आप एक बार सीट बुकिंग कर लेते हो, हम लोग कॉलेज का डिटेल सब कुछ दे देते हैं। आगे आप लो ना लो आपकी मर्जी है, लेकिन कॉलेज का डिटेल ले लो कि हाँ ये कॉलेज में हो रहा है, जाकर के देखिए, मिलिए, सब कुछ कीजिए, ताकि आपको भी संतुष्टि रहे कि सही जगह पे हो रहा है। इसके बाद भी अब आपका ये नहीं कि एडमिशन करा करके हम छोड़ दिए, उसके बाद हम लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं और हर एक यूनिवर्सिटी का, और उसमें जितने भी बच्चे रहते हैं, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आती है वो उसमें मैसेज डालो, हम लोग आपको कॉलेज से बात करेंगे। कॉलेज से अगर किसी तरह की कुछ चीज़ें परेशानी हो रही है तो हम रहेंगे। क्लास हम आपको प्रोवाइड करेंगे, क्लासेस आपको सारा दिया जाएगा, क्लास में नोट्स दिया जाएगा, आप लोगों को गेस्ट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रिपरेशन कैसे करना है, ये सभी चीज़ें दी जाएंगी। तो कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बोलते हैं ना एज अ गार्जियन, वो हम देते हैं। हम वहाँ पे आपके सिर्फ एडमिशन करवाने वाले या फिर ऐसे ही नहीं रहे, हम एज अ गार्जियन बनेंगे। अब खास करके मैं स्पेशली मैं बोलूँगी बिहार के बच्चे, झारखंड के, राजस्थान के हैं, हमारे पूर्वांचल इसमें उत्तराखंड के बच्चे हैं, तो इन सबको थोड़ा सा ज़्यादा डर रहता है। तो आप सभी के लिए हम लोग ये क्लियर बता रहे हैं, और जितना ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी रखेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। अब अगर काउंसलिंग जैसे स्टार्ट होता है तो इसमें क्या होगा, तो देखो काउंसलिंग का पहला जो फेज होगा, जैसे कि बताया जा रहा है कि 10 जुलाई से है, तो पहला फेज आपको अगर 10 जुलाई को स्टार्ट होता है, जिसको हम लोग फर्स्ट राउंड बोलते हैं, ठीक है, फर्स्ट राउंड। तो इसमें जो है 3 फेजेस होगा, जिसमें आप लोगों को जो है रैंक 1, जो रैंक आप लोगों का है ना, उसी के थ्रू रैंक 1 से लेके 75,000 तक लगभग आप लोगों के पहले फेज में बुलाया जाएगा। फिर उसका डेट आएगा फेज 2 का, उसमें आप लोगों जैसे डीएलएड में हुआ था अगर देखे होगे तो, फिर 75 से लेके 1.5 लाख ऐसे करके कुछ 1.5 लाख तक यहाँ पे बुलाया जाएगा, और उसके बाद फेज 3 होगा। ये सब राउंड 1 में ही हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका राउंड 2 होगा, वो जो कि आप लोग का पूल वाला हो जाता है, जिनका एडमिशन नहीं हुआ रहेगा उस समय तक, उन लोगों को लिया जाएगा। फिर इस तरह से आपका डायरेक्ट एडमिशन और बाकी सारा प्रोसेस जो है ऑन हो जाता है। तो इस तरह से ये चीजें रहेंगी। किसी तरह का डाउट, कोई भी क्वेश्चन, बिल्कुल विदाउट हेजिटेशन जो हमारा नंबर दिया गया है उस पर आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और आप लोग अपना क्वेरी दूर कर सकते हैं। और मैं फिर से बताऊं, हमारा एडमिशन अवध में, जो कि अयोध्या है, राम मनोहर लोहिया, आगरा यूनिवर्सिटी और हमारा जो है पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, 3 जगह पर ही हम लोग अभी दे रहे हैं। और ये सारे कॉलेजेस पर्सनली वेरीफाई किया गया है, हर तरह से डॉक्यूमेंट्स, कॉलेज के लोग, ताकि वो लोग भी आपके लिए सपोर्टिव रहें। ये सभी चीजें जो है आपको वेरीफाई करके दी जा रही है। मतलब सब चीज जो आपको बता रहे हैं 30-35 हजार में, तो उनसे पूछो कि अगर आप 30-35 हजार में एडमिशन दे रहे हैं तो क्या उसमें एग्जामिनेशन फीस इंक्लूड है, क्या उसमें प्रैक्टिकल का इंक्लूड है, क्या वहां रहने की जगह इंक्लूड है,
ये तीनों चीजें अगर आप इंक्लूड करके देते हो तो फिर 35,000 बेस्ट, फिर आपको सही है ये सब चीज। क्योंकि हमें भी अभी 2-3 दिनों से कुछ लोग कॉल कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम इतने में कर देंगे। जब हमारा कंडीशन सुनते हैं वो तो फिर भाग जाते हैं, बोलते नहीं इतने टर्म एंड कंडीशन दे देंगे, आप लोग लिखवा लोगे हमसे, तो फिर तो हम लोग इतने में नहीं कर पाएंगे, सिंपल। क्योंकि हमारा मेन मकसद है आपको स्टूडेंट्स को सहूलियत देना, कॉलेज वाले को सहूलियत देने का हमारा वैसा कोई खास ये नहीं। हाँ, उनको भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जो भी हो थोड़ा एक सिस्टमेटिक तरीके से रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग। तो यही सारी चीजें हैं। अब आप जब बोलोगे कि ज्यादा ही मैम प्रमोट कर रही हैं, लेकिन एक्चुअली जो है ये फैक्ट है। आप किसी के भी थ्रू जाओ लेकिन इन चीजों को आप चेक कर लोगे, ये सारी फैसिलिटीज अगर आपको मिल रही है और रिटन वे में लिखित रूप में आप ले लो, तो आपको कहाँ से दिक्कत। बस यही सभी चीजों की तो जानकारी की कमी होती है ना आपके पास, और जिसकी वजह से आप फंस जाते हो। तो ये सब आप भी कर लो, अगर आपके थ्रू हो जाता है आप भी ऐसे ही करके करो। किसी भी कॉलेज में बोलो आप हमें लिख करके देंगे, ये सब हम करेंगे, तो अगर दे देते तो सही है। और डायरेक्ट एडमिशन के लिए अभी मत जाना, अभी आप काउंसलिंग के थ्रू ही जाओ, काउंसलिंग से ही एडमिशन लेना सेफ होता है। चलिए, इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन क्वेरी नंबर है आपके पास, मैसेज कॉल कर सकते हो। फिर मिलूंगी, चल रहा है, टेक केयर।